नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन गुजरात राज्य, दूसरा ऑप्शन पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ कि कौन सा राज्य बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। इस राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीकी के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। इसीलिए ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकटाक के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन आपका है 5वें स्थान पर, दूसरा 7वें, तीसरा 8वें और चौथा ऑप्शन है 10वें स्थान पर। कितने स्थान पर, कौन से स्थान पर रहा, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूं, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूं। दोस्तों इसका सही उत्तर 7वें स्थान पर यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अंकटाड ने कहा है कि भारत में FDI प्रवाह 2021 में घटकर $45 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष में $64 बिलियन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में किसने दामुधोद को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग ने, दूसरा योजना आयोग ने, तीसरा शिक्षा आयोग ने और चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने रद्द किया है बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दामुधोल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन संदीप कुमार शर्मा को, दूसरा अजय सिंह को, तीसरा मनदीप सिंह को और चौथा ऑप्शन है अमनदीप सिंह गिल को। किसे नियुक्त किया गया है, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ किसे नियुक्त किया गया है। अमनदीप सिंह गिल को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में NJ ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन 2 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष के लिए और चौथा ऑप्शन 8 वर्ष के लिए। बताइए दोस्तों कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष के लिए, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में NJ ओझा को 2 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति है। ऐसी शिकायतों पर विचार करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है गुजरात सरकार ने, दूसरा महाराष्ट्र सरकार ने, तीसरा केरल सरकार, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने दोस्तों बताइए, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है YSR यंत्र सेवा योजना? अब मैं आपको उस राज्य का नाम बताती हूँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है और आंध्र प्रदेश ने गुंटूर में
टुट्टू गुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नई दिल्ली में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। बताइए सही जवाब क्या होगा, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। दूसरा संस्करण, यानी हाल ही में नई दिल्ली में DSDP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विश्व रक्तदान दिवस, दूसरा ऑप्शन विश्व तंबाकू दिवस, तीसरा ऑप्शन विश्व विज्ञान दिवस, और चौथा ऑप्शन है विश्व शिक्षा दिवस। बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 जून को? दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। रक्त जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसके बिना शरीर होता निःशक्त नामुमकिन होता है। जीना होकर विरक्त तो करें रक्तदान, जिससे बेजान होती है निराशा भरी कोई जिंदगी हो सके पुनः अभिव्यक्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन चीन, और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ दोस्तों, वह देश है चीन। चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? पहला ऑप्शन पहले भारतीय, दूसरा भारतीय, तीसरा तीसरे भारतीय, और चौथा चौथे भारतीय। बताइए कौन से भारतीय बने हैं? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है पहले भारतीय, यानी कि विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविली हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पायनियर्स को नामित किया है, जो कॉरपोरेट लीडर हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।